नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स ने एक नई कैपेबिलिटी हासिल की है, वो है नाइट टाइम फ्लाइंग की, और स्पेशली MiG-29 फाइटर जेट के साथ में। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स ने एक नई कैपेबिलिटी हासिल की है रात के समय में MiG-29 फाइटर जेट को उड़ाने की ले बेस के अंदर, और फ्यूचर में दोस्तों ये इंडिया के पास कैपेबिलिटी रहेगी। और ये दोस्तों ऐसे समय पे आई है जब इंडिया और चाइना यहां पर डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर लद्दाख के अंदर। और दोस्तों सूत्रों का यह भी कहना है कि ये नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी जो शुरू हो चुकी है गेम चेंजर साबित होगी। स्पेशली हमारी कैपेबिलिटी को रात के समय ऑपरेशन करने को बढ़ावा देगी, और एक फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी अब किया जा सकेगा। और दोस्तों ये नई कैपेबिलिटी आई है MiG-29 को अपग्रेड करने से, क्योंकि इसके अंदर अब एडवांस्ड एवियोनिक्स लगाए गए हैं, और अब दोस्तों पायलट्स की ट्रेनिंग भी इसके ऊपर फास्ट की गई है, और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की गई है, और इससे IAF पायलट को अब नई कैपेबिलिटी मिल चुकी है। ले हालांकि दोस्तों एक परमानेंट फाइटर बेस नहीं है, लेकिन बहुत सी एयरक्राफ्ट की डिटैचमेंट वहां रेगुलर बेसिस पे भेजी जा रही हैं। और एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स का कहना है कि MiG-29 से अभी रेगुलर और एक्सटेंसिव और राउंड द क्लॉक फ्लाइंग की जा रही है ले से, जिससे हमें हमारी फोर्सेस को वैलिडेट करने में जियोस्पेशियल डाटा मदद कर मिलेगी, और इससे नाइट ऑपरेशन के समय हमारी कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों सुखोई 30 भी नाइट टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं ले और लद्दाख रीजन के अंदर, लेकिन ये अदर बेस से आते हैं, वहां से सॉर्टी लेते हैं। अपाची और चिनीक हेलीकॉप्टर भी दोस्तों नाइट टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों इसके मायने क्या है, तो इसके ऊपर एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने कहा कि अभी जो भी ऑपरेशन होते हैं वो रात को ऑपरेट किए जाते हैं। इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये कि हमारी जो एनिमी होती है वो लेस अलर्ट होती है, यानी कि अवेयर नहीं होती पूरी तरह से रात के समय। दूसरा, उस समय कोई भी विजुअल डिटेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, ऐसे में दोस्तों वे सरप्राइज हो जाती हैं। और एक दूसरे ऑफिसर ने यह भी बताया कि चाइनीज एयरफील्ड जो कि LAC रीजन के अंदर लद्दाख के नजदीक है, हायर एल्टीट्यूड पे है ले की तुलना में, इसलिए वहां पर लोड कैरिंग कैपेसिटी उनकी कम है। वहीं दोस्तों जो इसके ले एयरबेस है वहां पर इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और इससे इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है दिन और रात दोनों समय के अंदर। और दोस्तों 2013 के अंदर एयर मार्शल VK भाटिया ने एयर पावर अक्रॉस द हिमालयस एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर चाइना अपने नजदीक के बेसिस जैसे कि खोतान, काशगर और गोलमुड से अगर सोर्टीज लेता है तो उसे डबल फ्यूल की जरूरत है, क्योंकि उसे इंडियन एयरफोर्स के एयरफील्ड तक पहुंचते पहुंचते उसका आधा फ्यूल खत्म हो जाएगा, और उसे आधा ही पेलोड ले जाना पड़ेगा, और ऐसे में उसे इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों इंडिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तिब्बत बाउंड्री के साथ में इंडिया अपना कैसा भी पेलोड लेके जा सकता है, उसके सारे नजदीक पड़ते हैं जितने भी एयर बेसिस है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चाइना हाई एल्टीट्यूड में स्थित नगरी गुनसा एयर बेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिससे उसको भी ऐसी सिचुएशन मिले जो इंडिया के साथ में है। और दोस्तों नाइट फ्लाइंग करने के समय खासकर माउंटेन्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वहां मैनूवर करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, डेप्थ परसेप्शन भी कम होती है, और इंजन का रिस्पॉन्स भी डिले होता है हाई एल्टीट्यूड पे। और एक ऑफिसर ने यह भी बताया कि टेक ऑफ, लैंडिंग और फ्लाइंग हाई हिल्स के अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल फ्लाइट रूल्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर विजुअल फ्लाइट रूल्स और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स दोनों काम करते हैं। इसके लिए बहुत बड़े स्किल की जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो IAF के पायलट्स को लगातार दी जा रही है। तो दोस्तों ऐसे में माना जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को हम ऑलरेडी जानते हैं, और अभी ये नई कैपेबिलिटी जो हमें हासिल हुई है, इससे चाइना के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद।